हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोग को कराने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड 2025 एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न हमारे बिहार बोर्ड 2025 एग्ज़ाम में दिखने वाले। तो चलिए बिना किसी देर की ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन है ए मेजनी, बी गैरीवाल्डी, सी बिस्मार्क या डी काउंट काबोर। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बिस्मार्क। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1779, बी 1789, सी 1815 या डी 1848 ईस्वी को। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है 1789 ईस्वी को। तो नेक्स्ट सवाल है, वियना कांग्रेस की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1779, बी 1789, सी 1815 या डी 1848 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1815 ईस्वी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट सवाल ये रहा, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ये बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन है ए जर्मनी, बी जापान, सी रूस या डी ऑस्ट्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट सवाल है, किसने कहा कि शासन करो लेकिन परिवर्तन ना होने दो? ऑप्शन है ए मेजनी ने, बी मेटरनिख ने, सी गैरीवाल्डी ने या डी काउंट काबोर ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है मेटरनिख ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेटरनिख व्यवस्था कब से कब तक चला? ऑप्शन है ए 1815 से 1848, बी 1816 से 1832, सी 1815 से 1850 या डी 1815 से 1830। तो वह जो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है 1815 से 1848। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यंग इटली और यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए मेजनी ने, बी बिस्मार्क ने, सी गैरीवाल्डी ने या डी काउंट काबोर ने। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मेजनी ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी देशों को सर्दी लग जाती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। इसका ऑप्शन है मेजनी, दूसरा बी मेटरनिख, सी है गैरीवाल्डी या डी काउंट काबोर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मेटरनिख ने कहा था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? दोस्तों ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारे बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो ऑप्शन है ए रूस, बी तुर्की, सी जापान या डी फ्रांस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तुर्की। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये बनते हैं हमारे बिहार बोर्ड में दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है रूस, बी तुर्की, सी जापान या डी यूनान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यूनान। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ से सही प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1829, बी 1832, सी 1830 या डी 1848। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है 1829 ईस्वी को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, कुस्तुतुनिया की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1829, बी 1832, सी 1830 या डी 1848। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1832 ईस्वी को कुस्तुतुनिया की संधि हुई थी दोस्तों। तो चलिए आगे। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा गया? ऑप्शन है ए मेजनी, बी गैरीवाल्डी या सी। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेजनी। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा गया है।
और गैरीबाल्डी को इटली का एकीकरण का तलवार कहा गया है और कॉनकावर को इटली के एकीकरण का कूटनीतिज्ञ कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए नाविक, बी मछुआरा, सी बढ़ी या डी जल्लाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है नाविक कहा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का निर्माण होगा? ऑप्शन है ए मेजनी ने, बी गैरीबाल्डी ने, सी बिस्मार्क ने या डी कॉन्ट काबोर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉन्ट काबोर ने कहा था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन है ए मेजनी ने, बी गैरीबाल्डी ने या सी बिस्मार्क ने या डी कॉन्ट काबोर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गैरीबाल्डी ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1816, बी 1866, सी 1870 या डी 1867। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1866 ईस्वी में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेडान का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1816, बी 1866 या सी 1870 या डी 1867। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है 1870 ईस्वी। तो नेक्स्ट सवाल है, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन है ए मेटरनिक, बी बिस्मार्क, सी कॉनकाबोर या डी लेनिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिस्मार्क। तो अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? ऑप्शन है ए ट्रांसपेरेंट संघ, बी सिसलपाइन संघ, सी राइन संघ या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, राइन संघ की स्थापना की। अगला प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या है? ऑप्शन है ए इतालवी, बी मैगियार, सी पोलिश या डी फ्रेंच। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, मैगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन है ए क्रीमिया युद्ध, बी सेडोवा युद्ध, सी सीडान युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सीडान युद्ध। सीडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये अब हमारे इस वीडियो का लास्ट है क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है 1870, 1871, 1866 या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट संधि हुई। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। ये वीडियो बनाने का मकसद है दोस्तों कि आप 2025 एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाकर अपने घर, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक